8:20 कराची एयरपोर्ट। देख लिया नतीजा, ना बारिश ना तूफ़ान ना आंधी ना ज़लज़ले ना कुछ। जब अल्लाह का इरादा होता है ना तो पानी का कतरा भी आसमान से ज़मीन पे नहीं आ सकता, समझे। इसलिए जिनको तुम लोगों ने खुदा समझ के रखा हुआ है कि वो कोई गॉड हैं और वो कोई कंट्रोल करते हैं बारिश को, पानी को, आसमान को, ज़मीन को, उनको छोड़ दो, यही बेहतर है। और जिसने अपनी ताकत दिखाई है, दिखा दिया ना उसने, प्रैक्टिकल दिखाया ना। कुरान में दावे किए, प्रैक्टिकल यहाँ पे किए। पूरे कराची में मीडिया की रिपोर्ट चेक कर लेना, मिवाकी मैंने दिखा दिया। अब देखना है कि ये कराची में हुआ क्यों, ठीक है, और क्यों हुआ ये तो पता है ना, लेकिन कब हुआ ये वीडियो फुटेज पे। अब ये राम विष्णु कृष्ण हनुमान यूज़ तो है, जिनको तुम लोगों ने गॉड डिक्लेयर किया हुआ है, किसी को गॉड का बेटा बनाते हो, किसी को तुम गॉड का पार्टनर बनाते हो। अगर वो पार्टनर थे तो आके रोक लेते, अल्लाह को रोक लेते ना। और अगर वो पार्टनर नहीं है तो तुम्हें किसने कहा कि वो पार्टनर है। अपने बादल लेके आते और अपनी बारिश कर लेते। अल्लाह ने तो बंद कर दी, वो ला नहीं सके। अच्छा, अल्लाह ने अपने दस्तखत भी करके दिखा दिए और वो अपने दस्तखत भी नहीं ला सके, ना ही वो अल्लाह को रोक सके। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक है जिसकी हुकूमत चलती है, उसके मुकाबले में किसी और की हुकूमत चलती भी नहीं। वो बंद करेगा तो पानी आ नहीं सकता, और वो उसने दिखा दिया। हालांकि महकमा मौसमियात वालों के दावे थे बारिश हो जाएगी, इतवार तक होगी। मैंने तो तुम्हें बता दिया था, वो चाहेगा तो गर्मी कर देगा और बदल देगा। वो बदल दिया उसने, ख़त्म सारा किस्सा। और बैठे हुए मशीनें तक रहे होंगे बैठे हुए कि क्या हुआ, क्या उनके कभी भी समझ में नहीं आ सकता ये कि ये क्या हुआ। वो कुन बस कह देता हो जाता, इतना सा खेल है। और वो हुकूमत करता है पूरी कायनात पे, सारे जिन्नात फरिश्ते उसके ग़ुलाम हैं। अब तुमने जिनकी पूजा शुरू की हुई है, यही ना पत्थर के बुत और ये पुजारी बने बैठे हो, तुम्हारे ये हिंदू ईसाई यहूदी, ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं पैसा लूटने के लिए। ये तुमसे पैसा लेना चाहते हैं एंड दे वांट के तुम इनको अपना पैसा दो और इनके ग़ुलाम बन के रहो। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ बताई, आकर सिखाई, उसका एक ही मकसद है कि इंसानों की ग़ुलामी नहीं होगी, सिर्फ़ अल्लाह की ग़ुलामी होगी बस। अल्लाह के नज़दीक कोई भी खुदा नहीं है। तो तुमने अल्लाह के सामने झुकना और इस्लाम कबूल कर लो, ख़त्म हो गई बात। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई मार कुटाई नहीं है, कोई गाली गलौच नहीं है। सीधा सा फ़लसफ़ा एक प्रैक्टिकल था, डेमोस्ट्रेशन हो गई है। और अब ये तारीख़ का वो वाक़या है जिसको तुम चाहो भी तो बदल नहीं सकते। क्योंकि मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर बैठ के बात कर रहा हूँ। पहुँच गया ना मैं एयरपोर्ट पर, क्या कहा था ना बादल जमा हो सके बारिश के लिए, ना कतरा आ सका। और दूसरी मज़े की बात बताऊँ, पूरे एयरपोर्ट पहुंचने तक, आज संडे का दिन है, कराची वालों से पता कर लेना ट्रैफिक कैसा होता है। एक जगह भी मुझे ख़ास तौर पे मतलब बंदा होता है ना रुक गया, फंस गया, कुछ भी नहीं था। एक सड़क खुली भी थी। अनस्टॉपेबल मोड में आया हूँ मैं अल्लाह के फजल से, आ गई समझ में। ये दूसरी चीज़, उसको भी पता था फ़्लाइट है, ये निकल रहा है। सारे रास्ते ऐसे सेट किए हुए थे, एक बंदा आगे सामने रुकावट नहीं बन सका। जहाँ जहाँ ट्रैफिक जाम होता है वो सब खुला हुआ था। हालांकि शाम के टाइम पे निकला हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ इसलिए कि वो दिलों का भी बादशाह है। हाँ, जब वो चाहता है तो कोई रोक भी नहीं सकता, रुकावट भी नहीं डाल सकता। और अगर वो रोक दे तो कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। आगे समझ में। इसलिए उससे दोस्ती लगाओ, उसकी इबादत करो, और उसके जो अम्बिया कराम है, सहाबा कराम है और औलिया कराम है, इनका अदब करो। और इनके ख़िलाफ़ ना गुस्ताखी और बेअदबियाँ बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं। चाहे कोई इंजीनियर हो, का प्रोफेसर हो या डॉक्टर हो, वो कुछ भी कहते रहें। चाहे वो साइंस पढ़ने वाले हों, वो कहते हैं जी गॉड नहीं होता, कोई मेरेकल नहीं होते, ये सब बकवास करते हैं। इन सब की बकवास का जवाब मेरा प्रैक्टिकल, सिंपल। अब तुम अपने मजहबी पेशवा लेके आ जाओ, वो मेरा मुकाबला कर लें और वो डेमोस्ट्रेट करें कोई मेरेकल, और अपने उन झूठे खुदाओं के दस्तखत के साथ, जिनको वो गॉड कहते हैं अल्लाह के मुकाबले पे, तो मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। सिंपल, मैं इस्लाम छोड़ दूँगा। और अगर तुम नहीं कर सको तो तुम इस्लाम कबूल कर लेना, सिंपल इज़ दैट। जब पहलवान मुकाबले पे खड़ा होता है ना, तो वो सिर्फ खड़ा हो जाता है, बाकी वो इंतज़ार करता है, किसी में दम है तो आके हरा ले उसे। अब तुम्हारे पास तो सूरमा है तो लेके आओ। इस्लाम में तो बहुत हैं, माजी में भी गुजरे हमारे औलिया कराम,
सहाबा कराम ने भी अपना काम किया है, नबियों ने भी अपने काम किए हैं। और तुम जो कहते हो कि जी ये मुसलमान तो नाउज़ुबिल्लाह किसी एक ख़याली खुदा की पूजा कर रहे हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं थे, तो अगर हम लोग बेवकूफ़ हैं और हम लोग किसी ख़याली खुदा की इबादत करते हैं तो फिर ये जिसने सब कुछ किया है वो कौन है, वो बता दो। तुम्हारा खुदा तो नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे तो दुश्मन है वो सारे के सारे, मेरी मदद क्यों करेंगे भाई? मतलब वो खुद चाहेंगे कि मैं उनको ज़लील व रुसवा कर दूँ? ये तो तुम सोचो। तो ब्रेन और कॉमन सेंस यूज़ करो। इतनी किताबें तुम पढ़ते हो, इतना कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो, प्रोफेसर आइंस्टाइन, न्यूटन, रिचर्ड डॉकिन, दे आर नथिंग। किताबें पढ़ी हैं बस, सिर्फ किताबें, प्रैक्टिकल की कोई इनके पास कोई हकीकत नहीं है। ये जो तुम स्टडी करते हो ना, ये साइंस कि जी बादल आ रहे हैं और जी वो कॉस्मोस और फलाना ढिमाका, और भाई ये अल्लाह के इशारों पे चलता है। ये मशीनों वाले सिर्फ बैठ के डिटेक्ट करते हैं, बस एक तब्दीली हुई है। वो तब्दीली करने वाला कौन है ये भी तो देखो। कलम किसके हाथ में है जिससे वो लिख रहा है ये सारा काम? ये साइंस का इल्म ना इतना सा है, इतना सा समंदर के सामने दरिया, सॉरी कतरा, और कतरे पे बैठ के वो समझ रहे हैं हमने बहुत बड़ी साइंस पढ़ ली है। आगे ही समझ में पे नैनो टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए हो तो ज़रा अंदर तो देखो जिस्म में इंसान के क्या क्या है। एक नाखून में देख लो क्या कुछ छुपा है। तुम्हारी उम्र ख़त्म हो जाएगी बेटा, मक्खी भी नहीं बना सकते, मच्छर मर जाए तो मच्छर भी ज़िंदा नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। चलो फ़िलहाल बहुत है आज के लिए, और यहाँ का लेक्चर मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 8:26 है। बाकी अब पब्लिक के सामने इंशाल्लाह जब आएगा तो पता लग जाएगा क्या कुछ है, लेकिन अब ये झुटलाया नहीं जा सकता। इस बार अल्लाह ने बड़ा ज़बरदस्त काम करा, पावरफुल मेरेकल। एक तो ये मेरेकल डेमोस्ट्रेट किया है जब उनकी पेशन गोइयाँ थी कि 25 से होगा, गर्मी बढ़ा दी, और जब उन्होंने कहा बारिश होगी तो अल्लाह ने बंद कर दी। अब बता दो किसकी बादशाहत है? सिर्फ अल्लाह वाहिद अल काहिर, और कोई कुछ कर ही नहीं सकता उसके मुकाबले पे, ना मैं ना कोई और। वो चाहेगा तो होगा, और वो नहीं चाहेगा तो किसी के बाप में भी दम नहीं। और तुम्हारे पास कोई है तो अल्लाह से मुकाबला तो छोड़ दो, उसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है ना, वो तो उसके साथ तो मैचिंग ही नहीं है किसी की। मुकाबले में किसी को भी ले आओ या तुम आ जाओ, ऐसे ही कुछ करके दिखाओ। बट योर गॉड शुड हेल्प यू विद द सिग्नेचर्स इन द स्काई मल्टीपल टाइम्स। जैसे अल्लाह ने किया वैसे वो करेंगे। मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, और गली नुक्कड़ के बच्चे ना लाना, टक्कर का सूरमा निकालो, और क़यामत तक नहीं ला सकते, ये भी बता दो। नाकाबिल शिकस्त अल्हम्दुलिल्लाह।